आभार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। झारखंड के तमाम साथियों को दिल से आभार। आपने हमारे द्वारा दिए गए कुछ वीडियो को काफ़ी प्यार दुलार दिया है और यही उम्मीद है कि आप आगे भी हमें देते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए हम खास चीज़ों को लेकर अब आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप झारखंड पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी तय करना चाहते हैं, आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं, चाहे मुखिया जी के लिए या वार्ड सदस्य के लिए, जिला परिषद सदस्य के लिए या किसी अन्य पद के लिए, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो पंचायत चुनाव से जुड़ी सलाह, खबरें और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम चीजों को आपको जानकारी देंगे। आज की वीडियो बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आपके लिए हम अब प्रतिदिन एक गांव की सरकार नाम से कार्यक्रम लेकर इस चैनल पर आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मुखिया पद से चुनाव लड़ना हो या वार्ड सदस्य पद से चुनाव लड़ना हो, तो चुनाव की अभी तिथियों का ऐलान हो या ना हो, आपको क्या करना है चुनाव लड़ने के लिए? सबसे पहले तो आपको अपना यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपको वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो सबसे पहले आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है। अगर है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, आपको चुनाव लड़ने के लिए एक गवाह और एक और चाहिए, एक प्रस्तावक चाहिए। एक गवाह और एक प्रस्तावक की जरूरत होगी। अब प्रस्तावक किनको चुनिएगा, ये देखिए, आपको अपने माइंड में मेंटेन करके रखना है और उस व्यक्ति से हामी ले लेना है, सहमति ले लेना है कि तुम मेरे प्रस्तावक और तुम मेरे गवाह बनोगे कि नहीं। और इस बात को आपको सार्वजनिक नहीं करना है। सार्वजनिक कहे तो लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा प्रस्तावक कौन होगा, मेरा गवाह कौन होगा। देखिए, अगर आप नामांकन कर दिए हैं, गवाह या प्रस्तावक अगर जाकर दूसरा का भी गवाह प्रस्तावक बन जाता है या फिर वापस लेता है, तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं पहले ही आगाह कर रहा हूं कि आपको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम अंकित है कि नहीं, इसको आप देख लीजिए। आपके पास वोटर कार्ड है कि नहीं, इसको देख लीजिए। नहीं वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड बनवा लीजिए, समय है अभी। और किस पंचायत में है इसको कंफर्म कर लीजिए। और आपके ही पंचायत में, जिस पंचायत से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी पंचायत से आपका एक प्रस्तावक और एक गवाह होना जरूरी है। और उस गवाह और प्रस्तावक का भी नाम वोटर लिस्ट में अंकित होना चाहिए, उनका भी वोटर कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो दूसरे व्यक्ति की आप चयन कर लीजिए और इस बात को सार्वजनिक रखिए, लोगों को मत बताइए। उससे कन्फर्म कर लीजिए कि तुम्हें जो है हमारा ही गवाह बनना है, तुम्हें ही हमें प्रस्तावक, एक गवाह रहेगा, एक प्रस्तावक रहेगा। तो इन चीजों को सबसे पहले सुन लीजिए। आपका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है, वोटर कार्ड होना जरूरी है। आपको एक व्यक्ति को गवाह बनाना है जिसका वोटर लिस्ट में नाम और वोटर कार्ड भी होना चाहिए। प्रस्तावक एक अलग व्यक्ति को बनाइएगा जिनको भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और वोटर कार्ड भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इन चीजों को आप ध्यान रखिए और इसको गुप्त रखिए अपने पास में और उस व्यक्ति को अपने पक्ष में बनाकर रखिए। आपके मन में उठ रहा होगा कि किसे बनाएं, तो सबसे पहले बनाने के लिए उसको वोटर लिस्ट में नाम और वोटर कार्ड होना चाहिए, उस पंचायत के वासी होना चाहिए, उसी पंचायत में उसका नाम होना चाहिए। अब कहिएगा घर के लोगों को कि बाहर के लोगों को, आपके दिमाग में जो जो भी प्रश्न आता है उसको हम बता रहे हैं, क्योंकि मैंने बिहार पंचायत चुनाव में एक सफल काम किया है, लोगों को काफी मदद मिली है। आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव से सैकड़ों वीडियो बनाकर डाला हुआ है और लाखों लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है और आज भी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। इसलिए अगर मेरे बताए हुए नियमों पर, यानी कि जो मैं बताऊं उस पर अगर कार्य करते हैं तो सफलतापूर्वक आप चुनाव भी जीतिएगा और चुनाव लड़ने में आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो अब घर के लोग प्रस्तावक और गवाह बनेंगे कि बाहर के लोग, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं होगी।
आप घर के लोग को भी बना सकते हैं, बाहर के लोगों को भी बना सकते हैं। अगर पत्नी अगर चुनाव में खड़ी है तो पति भी प्रस्तावक या गवाह बन सकता है, या पति अगर खड़े तो पत्नी भी बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज अड़चन आएगी, हालांकि उसको कानूनी तौर पर नहीं माना जाएगा। अगर आप मुखिया या वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं या कोई पद से लड़ रहे हैं, अगर घर के एक पत्नी को बना दीजिए गवाह और बेटा को बना दीजिए प्रस्तावक, तो लोग क्या सोचेंगे? यहीं पर आपकी हार होगी कि इसका अपने वार्ड अपने पंचायत में एक भी आदमी नहीं है जो प्रस्तावक और गवाह नहीं मिला, ये घर के लोगों को ही सब कुछ बना दिया है। तो सबसे पहला तो एक घाटा होगा कि इसका एक भी आदमी नहीं है, तो बाहर के लोगों को चुनने से होगा कि जो प्रस्तावक और गवाह बनेगा वो भी आपके पक्ष में प्रचार करेंगे। दूसरी बात, अगर घर के लोगों को बनाते हैं तो कहेंगे कि जीतेगा तो सब लाभ घरे में पहले देगा, कोई चीज योजना आएगा, कोई सर्विस आएगा तो घर के लोग को बनाएगा, तो लोगों के दिमाग में ये सब बातें आएगी। तो आपको निश्चित तौर पर अपने वार्ड अपने पंचायत के लोगों को ही प्रस्तावक और गवाह चुनना है। अब निश्चित तौर पर आपको एक चीज और काम करना है कि आप जिस जाति के हैं उस जाति में अपना तो पैठ मजबूत करना है, लेकिन अंदरूनी रूप से मजबूत करना है। अगर आप सोचिएगा कि केवल अपने जात को लेकर हम चुनाव जीतेंगे तो यह आपके लिए हार का कारण बनेगा, क्योंकि अन्य जाति के लोग सोचेंगे कि जब तुम अपने जाति के वोट से ही चुनाव जीतोगे तो हमारा तो वोट की जरूरत है नहीं, उस स्थिति में आपको लोग वोट नहीं देंगे। आप अपनी जाति को संगठित कर लीजिए अंदरूनी रूप से, एक मत कर लीजिए अंदरूनी रूप से कि आप हमें वोट दीजिएगा। हो सकता है कि आपके जात में और लोग खड़े हों, तो वहां पर अपना जो अच्छाई आपको है लोगों को बताइए, आप क्या कर पाइएगा इसको बताइए, लेकिन वो गुप्त, वह सड़कों पर अपनी जात के लोगों की जमवाड़ा नहीं दिखाना है, बल्कि जब भी कोई रैली या कोई बैठकें अगर हो तो उसमें आपके जाति के कुछ लोग ही हों और सबसे ज्यादा अन्य जाति के लोग हों। तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि आप जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करना चाहते हैं। आप अपनी जात का विकास नहीं बल्कि जमात, पूरे जमात का विकास करना चाहते हैं, तो आपके पंचायत में आपके वार्ड में आपका पैठ जो है मजबूत होगा। तो मित्रों, दोस्तों, आप कन्फर्म कर लीजिए कि आप चुनाव किस पद से लड़ना चाहते हैं और युवाओं की टोली बना लीजिए, हर जात के युवा, 5 हर जात से। अगर आपके पंचायत में अगर 5 गांव हैं तो 5 गांव से हर वार्ड से 10-10 युवाओं की टोली बनाइए अभी से ही, और बनाने के बाद अब उठना बैठना शुरू कीजिए। कोशिश पहले रहे कि अभी सभी वार्डों के जो 10-10 हर वार्ड से बनाए हैं अभी एक जगह सबको जोड़िए मत। अगर वार्ड नंबर 5 से आप 10 युवा चुने हैं तो उनके लिए एक अलग बैठक रखिए। बैठक में भी पुरजोर रूप से राजनीतिक चर्चा मत कीजिए, चुनाव की चर्चा मत कीजिए। लिट्टी पार्टी, खाना पार्टी कुछ भी रखिए हल्का हल्का, कभी चाय की पार्टी, और उस पर रखिए कि गांव में ये चीज कमी है, इस पंचायत में ये कमी है, कमियों को केवल बताइए, तो उसे लगेगा कि ये कमी सब कुछ जानते हैं। सब वार्ड में अलग अलग अपने जगह पर ही, अपने आवास पर भी बुला सकते हैं। कोई अगर खाली जगह जो डिस्टर्बेंस नहीं हो तो वहाँ बुलाकर बैठाइए, आज 5 नंबर वार्ड को तो कल 6 नंबर वार्ड को, इस तरह से। और जब चुनाव का अंतिम समय आ जाए, नामांकन के पहले, नामांकन के 5 दिन 10 दिन पहले उन तमाम युवाओं को एक साथ ला दीजिए, पार्टी चलाइए नाश्ते का, और अपनी बातों को रखिए कि इतने सारे पंचायत में कमियां हैं, इस कमियों को करने के लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, और मैं अगर जीत गया तो ये तमाम कार्यों को करने के लिए आप होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। आप जो कहिएगा वही होगा। तो निश्चित तौर पर आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सलाह के साथ में। तो फिर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।